Hello students, I am Mohammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic from chapter first. The name of chapter first is food production. Let's see the topic. Students, please listen carefully. In this chapter, first of all, we will go through the topic फूड फ्रॉम एनिमल्स। स्टूडेंट्स देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं खाई जाने वाली जो कि हम लोग या तो प्लांट्स पौधों से प्राप्त करते हैं या तो फिर एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोगों को एनिमल्स से प्राप्त होती हैं। मिल्क, मीट एंड एग्स आर द फूड प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। देखिए, जैसे कि दूध, मांस और अंडे, ये सब खाए जाने वाले उत्पाद हैं जो कि हम लोग इन्हें जानवरों से प्राप्त करते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स आर रिच इन विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। और जो ये एनिमल्स जानवरों से प्राप्त होने वाले जो ये प्रोडक्ट्स हैं, इनमें अधिक से अधिक मात्रा में विटामिन्स एंड प्रोटीन्स होते हैं। दो पल्सेस, होल व्हीट, कॉर्न एंड सो ऑन, जैसे कि आपकी दालें, इनसे भी हमको प्रोटीन्स मिलती हैं, या आप जो भी होल व्हीट के रूप में गेहूं वगैरह जो कुछ खाते हैं, इनसे भी आपको प्राप्त होती है प्रोटीन्स। एंड आल्सो गिव अस प्रोटीन्स। प्रोटीन्स डेराइव्ड फ्रॉम एनिमल्स आर कंसीडर्ड टू बी बेटर दैन दोज फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। अगर हम कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन करने में हमें ये पता चलता है कि जो प्लांट सोर्सेज यानी कि आपको पौधों के माध्यम से जो प्राप्त प्रोटीन्स होती हैं, उनकी कंपैरिजन में जो हमें एनिमल्स से प्राप्त प्रोटीन्स होती हैं वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। एनिमल्स प्रोटीन्स आर मोर कम्प्लीटली डाइजेस्टेड बाय अस। और इस एनिमल्स प्रोटीन्स को हम लोग पूरी तरीके से आसानी के साथ पाचित कर लेते हैं। आल्सो दे कंटेन सम इसेंशियल अमीनो एसिड्स। और एनिमल प्रोटीन में बहुत सारे ऐसे आवश्यक ज़रूरी अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम अमीनो एसिड्स, मीन्स जो एनिमल प्रोटीन्स होती हैं आपकी, ये अमीनो एसिड्स से बनी होती हैं। दैट प्लांट प्रोटीन्स लैक्स, जबकि इन अमीनो एसिड्स की जो कमी होती है प्लांट प्रोटीन में, मतलब एनिमल प्रोटीन में तो आपके ये अमीनो एसिड से बने हुए प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन प्लांट प्रोटीन जो होती हैं उनमें इनकी कमी होती है। देयर इज़ हाउ यूर वन प्रॉब्लम विद एनिमल प्रोडक्ट्स। लेकिन यहाँ पर देखिए, एनिमल प्रोडक्ट्स से जो हम प्राप्त कर रहे हैं इससे एक समस्या भी है। मैनी ऑफ देम कंटेन्स फैट्स दैट आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ। कि बहुत से ऐसे एनिमल प्रोडक्ट आपके हैं कि जिनसे हमको विटामिन्स और प्रोटीन्स के साथ साथ फैट्स भी प्राप्त होती है, और जो ये फैट्स होती है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है। तो अब आइए हम लोग वन बाय वन बात करते हैं एनिमल फूड्स की। तो उसमें फर्स्ट हम आपको बताएंगे मिल्क के बारे में, सेकंड आपका एग्स है, और थर्ड आपका मीट है। तो एग्स और मीट के बारे में हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग मिल्क के बारे में डिस्कस करते हैं। काउज आर फॉर आवर चीफ सोर्स ऑफ मिल्क। दूध का जो सबसे मुख्य स्रोत है वो क्या है? काउज, गाय। मीन्स गाय के माध्यम से हमको आसानी के साथ दूध मिल जाता है। दो बफेलोज, गोट, शीप्स, याक्स एंड कैमल्स आल्सो गिव अस मिल्क। और भी बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे हमें मिल्क, दूध प्राप्त होता है, जैसे कि बफेलोज भैंस, गोट्स बकरियां, याक सांड, शीप आपके भेड़, कैमल्स ऊँट, इनसे भी हमें दूध मिलता है। मिल्क कंटेन्स मैनी इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ बैलेंस डाइट। और दूध के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यानी तत्व होते हैं जिससे कि आपका दूध जो होता है वो एक बैलेंस डाइट, संतुलित आहार के रूप में होता है। एंड इज़ ऑफन कॉल्ड एन आइडियल फूड। इसीलिए
दूध को, मिल्क को आइडियल फूड भी अक्सर कहा जाता है। इट कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल द विटामिन्स वी नीड एंड एसेंशियल मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फास्फोरस। इस दूध के अंदर लगभग सारे विटामिन्स होते हैं और जो भी आवश्यक मिनरल्स, खनिज तत्व होते हैं जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, ये भी आपके दूध में उपलब्ध रहते हैं। इट इज़ रिच इन प्रोटीन। दूध में जो सबसे अधिक आपके न्यूट्रिएंट की मात्रा होती है वो है प्रोटीन। एंड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स भी आपके दूध में होते हैं। ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। मिल्क फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड द एल्डरली। मिल्क, दूध जो है, ये जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं यानी कि जो वृद्धि कर रहे बच्चे होते हैं उनके लिए, और जो नवयुवक हैं उनके लिए एक बहुत ही आहार में महत्वपूर्ण भूमिका दूध की होती है। एडल्ट्स टू हैव मिल्क एज ए डाइटरी सप्लीमेंट, और जो एडल्ट वयस्क लोग होते हैं वो अपन मिल्क जो लेते हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो इनके डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में होता है। डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में होने का मतलब ये कि इनके आहार में सब कुछ होने के साथ साथ इसका भी होना बहुत ज़रूरी है। और मतलब आप और सारी चीज़ें मिलें चाहे ना मिलें, लेकिन हम और सारी चीज़ों के कंपैरिजन में ये हमारे लिए मिल्क लेना मस्ट हो जाता है। ड्राइड मिल्क इनरिच्ड विद विटामिन्स एंड मिनरल्स इज़ यूज्ड एज एन इन्फेंट फीड। और देखिए बाज़ार में, मार्केट में आपके डिब्बे वाले भी जो मतलब ड्राइड मिल्क, सूखा हुआ जो दूध पाउडर के फॉर्म में आता है, वो भी जो है उसमें भी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जिसको कि जो हमारे इन्फेंट जो होते हैं, शिशु जो नवजात बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, उनको जो है बचपन में, छोटेपन में उनको जो होता है ये पिलाया जाता है। इसका मतलब पानी के साथ घोल बना करके एक सोल्यूशन। एंड मिल्क इज़ मिक्सड विद टी एंड कॉफ़ी, और इसी मिल्क की मदद से हम लोग चाय और कॉफ़ी भी बनाते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज यगर्ट, मिल्क से बने हुए और भी बहुत से पदार्थ हैं जैसे कि यगर्ट, मट्ठा, चीज़, पनीर आर वेरी न्यूट्रिशियस। ये सब बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व वाली चीज़ें हैं। मिल्क इज़ आल्सो यूज टू मेक स्वीट्स, मिल्क का यूज़ हम लोग मिठाइयों को भी बनाने में करते हैं, चॉकलेट्स को भी बनाने में करते हैं, डेजर्ट्स, मिठाइयों को बनाने में करते हैं, आइसक्रीम्स एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे ऐसे खाए जाने वाले प्रोडक्ट हैं कि जिनको बनाने में हम लोग मिल्क का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने आप लोगों को फूड फ्रॉम एनिमल्स में मिल्क के बारे में बताया, और आप सभी लोग भी इसको अच्छे से 2 और 3 टाइम्स रीड करिएगा और समझिएगा। थैंक यू।